राधे राधे सभी को। देखिए आज हम ऐसे 5 क्वेश्चन लेकर आए हूँ जो पांचों क्वेश्चन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के टॉपिक्स है। और ये पांचों क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड बार बार ये पूछता है। देखिए जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है ये है स्टेट द रोल ऑफ द फ्लोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन 2020 में भी आया है, 22 में भी आया है और 24 में भी आया है। आपको इसमें बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाइल और पेप्सिन का क्या रोल होता है मानव के पाचन तंत्र में। अब देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और पेप्सिन होता है, ये क्या होता है, जो हमारा स्टोमच होता है उसके वाल में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस छोड़ता है, वो जूस होता है गैस्ट्रिक जूस। और उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है और पेप्सिन पाया जाता है और एक म्यूकस पाया जाता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसकी जो भोजन आता है वो टोटल उसको एसिडिक बनाता है। और दूसरा इसका काम होता है कि जो बैक्टीरिया भोजन में आते हैं उसको वो किल कर देता है। अब पेप्सिन का क्या काम होता है। पेप्सिन तभी वर्क करता है कि जब हाइड्रोक्लोराइड उस भोजन को पूरी तरह से एसिडिक बना दे, तभी जाके पेप्सिन वो वर्क करता है। और बाइल जो होता है, ये बाइल जूस इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, लीवर होता है। और लीवर के अंदर ये बाइल जूस बनता है, जो ये क्या होता है बेसिक मीडियम में होता है। और ये जो होता है बाइल जूस, ये बाइल जूस को गल ब्लेडर स्टोर करके रखता है जो लीवर के साथ में रहता है। तो चलिए हम इसको एक एक डिफिनेशन को समझते हैं। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, दिया है क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन। देखिए जो HCl होता था वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम बना देता है किसके लिए, कि पेप्सिन। पेप्सिन बेचारा तभी काम कर सकता था जब तक वो एसिडिक मीडियम ना बने। पेप्सिन का काम क्या होता था, वो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता, भोजन में देखता है कि भैया प्रोटीन कहाँ है, जैसे ही उसको प्रोटीन मिलता था उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और क्या था दूसरा काम, कि बैक्टीरिया सॉरी HCl जो होता था वो बैक्टीरिया और जर्म्स को मारता था, जो भोजन में रहता था उसको वो मार देता है। बाइल जो है, बाइल जूस जो होता है बेसिक नेचर, वो बेसिक नेचर का होता है जो क्या करता है, जो भोजन होता है उसको अल्कलाइन बनाता है। और दूसरा क्या काम है, ऑल्सो टू इम्पल्स ऑल्सो हेल्प्स टू इम्पल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब कि देखिए जो हम लोग घी तेल खाते हैं क्या होता है, फैट होता है, जो भोजन के साथ आता है तो फैट के रूप में होता है। और इस फैट को क्या होता है, तोड़ना होता है। तो ये बाइल जूस ही क्या काम करता है, इसको तोड़ देता है, छोटे छोटे पार्ट में इसे तोड़ देता है। अगला दिया है उसमें पेप्सिन। अब पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन करता है इट इज़ एंजाइम, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन को वो आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड। देखिए जो मानव में क्या होता है, जब जो प्रक्रिया होता है पूरा डाइजेशन कंप्लीट होने का, वो कहाँ होता है, पूरी तरह से भोजन डाइजेस्ट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन किस में चेंज होता है और कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है और फैट किस में चेंज होता है। ये देखिए क्वेश्चन 2020 में आया है, 22 में आया, 24 में। देखिए जो प्रोटीन होता है एमिनो एसिड में चेंज होता है, एमिनो एसिड में वो चेंज होता है। और जो फैट होता है ये फैटी एसिड में चेंज हो जाता है। और यहीं पर जो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये टोटली ग्लूकोज में चेंज होता है, ग्लूकोज में ये चेंज हो जाते हैं। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं कि अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें दिया विच एंजाइम इज ए सिक्रेटेड इन द माउथ एंड व्हाट डज इट डाइजेस्ट। देखिए कौन से एंजाइम जो होता है हमारे मुंह के अंदर सीक्रेट होता है और वो क्या काम, किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है। देखिए जो जो हमारे माउथ में क्या पे सेलेवरी ग्लैंड होता है, ये सेलेवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा निकालना। और सलाइवा के अंदर बैठा होता है सलाइवरी एमाइलेज। कौन सा होता है, सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है। एमाइलेज ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं वो खाना स्टार्च के रूप में होता है। और इस स्टार्च को क्या करता है, वो तोड़ के माल्टोज बनाता है, किस बनता है, माल्टोज के रूप में बनाता है। तो मतलब कि जो एंजाइम जो होता है हमारे माउथ पे वो सलेवरी एमाइलेज पाया जाता है। और जो डाइजेस्ट होता है वो स्टार्च होता है। अगर इसी में पूछता है डाइजेस्ट होकर क्या बनता है तो हम बताते हैं वो माल्टोज बनता है। चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर विलाई, हाउ डू
दे हेल्प इन ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड। अब देखिए क्वेश्चन 2020 में, 21 में, 2022 में और 24 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अभी क्या भिलाई क्या होता है? देखिए भिलाई जो होता है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट में से पूछा गया है। और ये कैसे मदद करता है कोई फूड को ऑब्जर्व करता है? अब फूड ऑब्जर्व कौन सा फूड? जो डाइजेस्ट होता है, जो ग्लूकोज के फॉर्म होता है, उसी को ये भिलाई ऑब्जर्व करता है। तो चलिए हम इसको भी, इसके आंसर को भी समझते हैं। अब देखिए इसके आंसर क्या है। इसका आंसर ये है, विलाई आर प्रेजेंट ऑन इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए विलाई जो होता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। लेकिन यहाँ पर बोले ऑब्जर्व फूड करने के लिए वो कौन करता है? यही स्मॉल इंटेस्टाइन वाला विलाई करता है। ये विलाई कैसा दिखना, मतलब इंक्रीज देयर सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो विलाई होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का होता है, और ये क्या करता है? अपने एरिया को बढ़ा लेता है। कब? जब उसे फूड को ऑब्जर्व करता है, डाइजेस्टेड फूड, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और ये क्या करता है? इसको सप्लाइड करता है द ब्लड वेसल, मतलब भिलाई के साथ में एक ब्लड वेसल लगा रहता है। और वो ब्लड वेसल में क्या करता है? इस डाइजेस्टेड फूड मतलब ग्लूकोज को सेल के पास ले जाके पहुंचा देता है। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देखो मैं आपको एक होमवर्क से क्वेश्चन दे रहा हूँ कि क्या लीवर, जो लीवर होता है और पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज, इनमें भोजन जाता है, इनमें फूड पहुंचता है? आप अपना इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।